बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीयर्स, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पहले एलिमेंट्री फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। कल लेक्चर नंबर 15 के अंदर अगर आपको याद हो, हम लोगों ने एलिमेंट्री फंक्शंस में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं या पावर वाले फंक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर्स वाले, या लॉगरिथमिक फंक्शन जिसे एंटी एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, वो उन फंक्शंस के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या होते हैं। जैसे कि रियल में आपको पता है कि भाई कोई भी रियल नंबर हो, e की पावर आयोटा एक्स किसके बराबर होता है? कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स के बराबर होता है। e की पावर माइनस आयोटा एक्स किसके बराबर होता है? कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स के बराबर होगा। तो इन दोनों को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 - 2 करें, तो साइन एक्स किसके बराबर आएगा जी? यहाँ से e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2 आयोटा, यानी ये 2 आयोटा यहाँ पे होगा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कोस एक्स बराबर आएगा e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2। ये आपके पास रियल नंबर्स के लिए होता है। जो चीज़ रियल नंबर के लिए होल्ड करती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी इसके अंदर होल्ड करेगी। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए फार्मूला बना तो फिर वो क्या होगा? साइन z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा z माइनस e की पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा। कोस z क्या होगा? e की पावर आयोटा z प्लस e की पावर माइनस आयोटा z ओवर 2। उसके अंदर आयोटा नहीं आएगा। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन z के अंदर आयोटा आता है और कोस के अंदर आयोटा नहीं आता। अब सबसे पहले वही बात कि भाई प्रूव करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन z और कोस z जो होते हैं कि एनालिटिक होते हैं। एनालिटिक प्रूव करने के लिए हमारे पास वही क्राइटेरिया है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? काशी-रीमान इक्वेशंस प्रूव करेंगे। अगर तो काशी-रीमान इक्वेशंस ट्रू आ जाती हैं, फिर हम चेक करते होते हैं कि भाई क्या इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूस है तो हम बोलते हैं फंक्शन आपका एनालिटिक है। चलिए जी, हम उसको चेक करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन जी। साइन जी क्या होता है जी? एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ से साइन एक्स कोस आयोटा वाई प्लस कोस एक्स साइन आयोटा वाई। अच्छा, एक चीज़ होती है, ये हाइपरबोलिक होता है, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे अगले आर्टिकल में हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो साइन आयोटा वाई आयोटा एक्स होता है, ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स के, और आयोटा बाहर आ जाता है। यानी आयोटा बाहर आए, इसे बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। जो आयोटा होता है ये बाहर आता है और यहाँ पे इसको साइन को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देता है। और जो कोस होता है, कोस आयोटा एक्स, ये होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स के। जो कोस होता है वो आयोटा को जब बाहर निकालते हैं, आयोटा को खा जाता है और उस क्वेश्चन को, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हाइपरबोलिक के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे कोस आयोटा वाई किसके बराबर होगा? कोस हाइपरबोलिक वाई के। और यहाँ पर साइन आयोटा वाई जो होगा, ये आयोटा को बाहर निकाल देगा, वो ये आएगा और ख़ुद ही जो है वो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, u आपके पास ये आ गया और v आपके पास ये आ गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। u और v को x और y के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें। तो पार्शियल u बाई पार्शियल x आपके पास ये आ गया, पार्शियल v बाई पार्शियल x ये आ गया, पार्शियल u बाई पार्शियल y ये आ गया, पार्शियल v बाई पार्शियल y ये आ गया आपके पास। अब चेक करें, पार्शियल u बाई पार्शियल x बराबर आ रहा है पार्शियल v बाई पार्शियल y के। ये फर्स्ट काशी-रीमान इक्वेशन हो गई। पार्शियल u बाई पार्शियल y बराबर आ रहा है माइनस पार्शियल v बाई पार्शियल x के। ये सेकंड काशी-रीमान इक्वेशन आपकी हो गई। दोनों इक्वेशन होल्ड कर रही हैं, इसका मतलब काशी-रीमान इक्वेशन ट्रू है। अब इनके पार्शियल, हेंस द फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस एंड काशी-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करते हैं और वो कंटिन्यूअस भी हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा। सिमिलरली कोस के लिए लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू कोस ऑफ जी, यू प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको ओपन करें फार्मूले के, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लिए मैंने। u आ गया आपके पास कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई और v आ गया माइनस साइन एक्स हाइपरबोलिक वाई। मैंने काशी-रीमान इक्वेशंस दिखाई, तो ये पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स बराबर आ रहा है पार्शियल v बाई पार्शियल वाई के। पार्शियल u बाई पार्शियल वाई बराबर आ रहा है माइनस पार्शियल v बाई पार्शियल एक्स के बराबर आ रहा है। यानी ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो सॉरी, ये आपस में इक्वल आ रहे हैं तो नेगेटिव के साथ। लिहाजा काशी-रीमान इक्वेशंस आर ट्रू, द पावर फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूअस, देयरफॉर द गिवन कंडीशन इज फंक्शन इज एनालिटिक। तो आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लिहाजा देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। आपका जो फंक्शन है ये क्या होगा? लिहाजा एनालिटिक होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एनालिटिक प्रूव करने में कोई दिक्कत पेश नहीं है। सिंपली हमने वही काशी-रीमान इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इसको हल करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10, प्रूव दैट साइन जी एंड कोस जी आर पीरियोडिक फंक्शंस विद फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। और फंडामेंटल पीरियड भी कहते हैं, इसको प्रीमिटिव पीरियड भी कहते हैं, जो बेसिक पीरियड होता है।
ये कोस और साइन का कितना होता है 2 पाई होता है। रियल में हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर। अगर हम कॉम्प्लेक्स में बात करें तो कॉम्प्लेक्स में भी इनका पीरियड 2 पाई ही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो अब इसको चेक करते हैं कि कैसे 2 पाई होता है। लेट एफ ऑफ जी इक्वल टू साइन जी ई की पावर आइटा जी माइनस ई की पावर माइनस आइटा जी ओवर 2 आइटा एफ ऑफ जी। आपके पास साइन जी की वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। आपको पता है पीरियड क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो हम किसी भी फंक्शन के अंदर ऐड करें और वो उस फंक्शन की वैल्यू को चेंज ना करे। वो हमने चेक करना है जी 2 पाई इसका पीरियड है, जी के अंदर 2 पाई ऐड कर दो, साइन जी प्लस 2 पाई कर दिया मैंने, ये आपके पास आ गया ई की पावर आइडर जी प्लस 2 पाई माइनस ई की पावर माइनस आइडर, ये वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको मैंने ओपन किया। कोस 2 पाई जो होता है ये आपके पास 1 होता है और साइन 2 पाई कितना होता है, ये 0 होता है। इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास क्या बचता है जी ई की पावर आइडर जी माइनस ई की पावर माइनस आइडर जी ओवर 2 दैट इज इक्वल टू साइन जी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। यानी कि क्या हो गया एफ ऑफ जी प्लस यहाँ पे क्या था आपके पास एफ ऑफ जी प्लस 2 पाई, ये बराबर किसके आ गया, ये एफ ऑफ जी के बराबर आ गया। तो लिहाजा ये क्या होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड कितना आ रहा है 2 पाई आ रहा है। सिमिलरली कोस के लिए भी हम यही काम करेंगे। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू कोस जी ई की पावर आइटा जी प्लस ई की पावर माइनस आइटा जी ओवर 2। मैंने जी के अंदर जो इसका पीरियड है वो 2 पाई ऐड कर दिया। जब ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है जी, यहाँ पे देखें ई की पावर आइटा जी प्लस ई की पावर माइनस आइटा जी ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस जी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। इसका मतलब क्या होगा, इसका पीरियड भी 2 पाई आ रहा है। अच्छा, इस चीज़ को आप ये भी कह सकते हैं भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं 2 पाई के ऊपर, यानी वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कोस जी एट 2 पाई, या जी की वैल्यू कोस जी की वैल्यू हम जी प्लस 2 पाई पर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पेपर में आप कहते हैं भाई फाइंड करें कोस जी की वैल्यू एट 2 आयोटा, तो आपने यहाँ पे जी की जगह क्या पुट कर देना है 2 आयोटा पुट कर देना है। यहाँ पे जस्ट जहाँ जहाँ जी होगा वहाँ पे 2 आयोटा पुट कर देना है। जो वैल्यू देगा आपने उस पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है। आगे एक लास्ट क्वेश्चन है, देखें एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन जी इज एनालिटिक फंक्शन देन शो दैट डी बाई डी जी साइन जी कोस जी फॉर ऑल जी। कहता है जी अब ये डेरिवेटिव्स हैं, ये डेरिवेटिव प्रूव करने भी बहुत ईजी है। सिंपली फार्मूला लगाना है हमें डेरिवेटिव का। साइन जी किसके बराबर होगा जी, रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर, तो यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई डेरिवेटिव लेंगे तो ये यू एक्स हो जाएगा और ये वी एक्स हो जाएगा जी। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन जी दैट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई। नो यू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के आपने अलग अलग कर लें। इससे नेक्स्ट आप आगे देख जी। तो हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे यहाँ पे हमारे पास, तो उसका रियल पार्ट यू एक्स जो है वो साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई आएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई आएगा। सेपरेट कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, यू ये आ गया और वी आपके पास ये आ गया। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लें और इसका भी एक्स के लिहाज से लें। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक तो कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस आयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आपके पास इसको पैकअप करेंगे, हाइपरबोलिक को कन्वर्ट करेंगे आयोटा की फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ये वाला आयोटा इधर अंदर शिफ्ट हो जाएगा, हाइपरबोलिक खत्म हो जाएगा। तो ये कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ पे होगा, कोस एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू कोस जी। तो ये डेरिवेटिव ऑफ साइन जी इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस जी आ गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जी। जी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ सकता है। सिमिलरली आप इसका दूसरा क्वेश्चन जो है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ कोस जी इज इक्वल टू माइनस साइन जी, वो आप लोग प्रूव करेंगे। ये आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है बिल्कुल ऐसे जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही बिल्कुल ये हम अटेम्प्ट करेंगे। अब इसके बाद जीरोज ऑफ अ फंक्शन क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएं या कहीं भी आप टेस्ट के लिए जाएं, वहाँ पर ये क्वेश्चंस इस तरह के लाजमी होते हैं। व्हाट आर द जीरोज ऑफ अ फंक्शन। ज़ीरो बोलते हैं किसी भी फंक्शन पर जहाँ पर फंक्शन ऐसी वैल्यूज़ जिन वैल्यूज़ पर फंक्शन ज़ीरो हो जाए, जिन वैल्यूज़ पर फंक्शन का आंसर ज़ीरो आए वो फंक्शन के ज़ीरोस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल zeros of a function means the values of z for which f of z equal to 0 are called zeros of f of z। अब ये अक्सर औक़ात MCQs आता होता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है या वाइवा क्वेश्चन होता है, भाई साइन का ज़ीरो क्या होता है या कोस का ज़ीरो क्या होता है, यानी साइन किन वैल्यूज़ पर ज़ीरो होता है और कोस किन वैल्यूज़ पर ज़ीरो होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि साइन ज़ीरो जो होता है वो n पाई पे होता है। ये हमें वैसे भी पता है, ज़ुबानी अगर हम लिखें यहाँ पे साइन z इज इक्वल टू 0, यहाँ से z इज इक्वल टू क्या आएगा जी, साइन ऑफ इनवर्स 0। तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, वो n पाई के ऊपर होती है। ये नॉर्मली हमें रियल के अंदर पता है, रियल के अंदर हम ऐसे निकालते हैं रियल एनालिसिस के अंदर, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए हमें पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। निकलेंगे यही n पाई के ऊपर इसके जीरोस निकलेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ साइन जी एंड कोस जी। इसमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरा हम आपके लिए छोड़ देंगे। साइन जी के जीरोस कैसे निकालते हैं जी।
टू फाइंड द जीरोज ऑफ साइन जी वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन साइन जी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर साइन जी इक्वल टू 0 आ गया, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई जी की वैल्यू पुट करी, इसको ओपन किया और आपने इसके हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दिया, आयोटा बाहर आ गया। इस तरह जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया था इसी तरह बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लें, रियल पार्ट भी 0 आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी 0, दोनों 0 के इक्वल आ गए हैं। यहाँ से हम साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, ये इक्वेशन 1 को मैंने यूटिलाइज कर लिया। यहाँ से या तो साइन एक्स 0 है या फिर कोस हाइपरबोलिक वाई 0 है। यहाँ से आपको पता है कोस हाइपरबोलिक y जो है इसकी वैल्यू कितनी आती है, अगर y यहाँ पे 0 भी हो तो ये 1 + 1 2/2 इज इक्वल टू 1, मिनिमम आंसर 1 आता है। इसका मतलब ये आंसर कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कोस हाइपरबोलिक y इज नेवर 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो लिहाजा साइन x 0 इसका मतलब फिर देन द ओनली पॉसिबिलिटी इज साइन x इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा n पाई, क्योंकि ये रियल नंबर है तो रियल नंबर के लिए होल्ड करेगा n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 + -1 + -2 सो ऑन। पुट x इज इक्वल टू n पाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर x की जगह n पाई पुट कर दें। यहाँ पर आपने n पाई पुट किया था तो y का आंसर निकला है। यहाँ पे आपके पास आएगा cos n पाई इंटू साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल n पाई, cos की वैल्यू n पाई क्या होगी, मतलब n की जगह 0 हो तो cos का आंसर कितना आएगा 1 आएगा, n की जगह 1 हो तो ये कितना बनेगा पाई बन जाएगा। cos पाई का आंसर कितना होता है वो -1 होता है, cos 2 पाई का आंसर 0, cos 3 पाई का आंसर -1। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आएगा, ये लिख सकते हैं नॉर्मली हम -1 की पावर n। अब -1 की पावर n या साइन हाइपरबोलिक y इन दोनों का मल्टीपल 0 के इक्वल आ, इसका मतलब क्या होगा जी, -1 तो n 0 नहीं हो सकता कभी भी, क्या तो ये नेगेटिव होगा या फिर ये पॉजिटिव होगा, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा जी, यहाँ पे फिर साइन हाइपरबोलिक y जो है सिर्फ वो 0 है। अब अगर वो 0 है तो यहाँ पर सपोज करेंगे हम कि ये 0 है, तो अगर ये 0 है तो एक बार y माइनस एक बार -5/2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एक बार y ये इधर आके ऐड हो जाएगी, बटे में एक बार 2y इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ 1 को अगर लिख रहे हैं की पावर 0 कोई फर्क तो नहीं पड़ता, दोनों तरफ से ई खत्म हो जाएगा, 2y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आ गया। लिहाजा z क्या था आपके पास x प्लस आयोटा y, तो n पाई प्लस आयोटा 0 यानी n पाई, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया n पाई फॉर n इक्वल टू 0 + -1 + -2। इसका मतलब क्या होगा जी, सो z इज इक्वल टू n आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ साइन z। जो cos z के निकलेंगे वो निकलेंगे जी z इज इक्वल टू n + 1/2 पाई r दी जीरोस ऑफ cos z। ये आप लोग खुद प्रूव करेंगे, इसको सिमिलरली ऐसे प्रूव करेंगे सारे का सारा, देयर विल बी नो चेंज, इसका यही आंसर आएगा जी। एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि वो बात समझ आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 13 है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ z फॉर विच cos z इक्वल टू साइन z इज इक्वल टू आयोटा। अच्छा एक बात याद रखनी है, यहाँ पे ये वाइवा क्वेश्चन है, इंटरव्यू पूछा जाता है सवाल कि भाई बताएं साइन z इज इक्वल टू 5 होता है या साइन x इज इक्वल टू 5 होता है। रियल लाइन के अंदर साइन के रेंज मैक्सिमम 1 तक होती है, यानी अगर ये साइन x रियल लाइन के अंदर बात कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन का मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है 1, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर 1 होगा और मिनिमम नंबर -1 होगा। 5 कभी नहीं आ सकता है रियल लाइन के ऊपर। कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी, 20 भी, कुछ भी वैल्यू यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। ये बच्चे आपने बात याद रखनी है। तो इट इज़ नॉट ट्रू फॉर रियल cos z को, जैसे cos की रेंज 1 होती है ना मैक्सिमम 1, cos z इक्वल टू यानी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये ट्रू है, लेकिन अगर cos x इक्वल टू हो तो वो गलत है। cos x इक्वल टू पॉसिबल है नहीं होता। ये लास्ट आजकल पीपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन अक्सर का बच्चों से पूछा जा रहा है, यही सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, cos x इक्वल टू 2 इज इट पॉसिबल, नो, cos x इज नेवर इक्वल टू 2 बिकॉज इट्स रेंज इज -1 से +1, तो इसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम +1 तक जा सकती है। वहाँ पे cos x इज इक्वल टू 2 कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। x की कोई ऐसी वैल्यू होती नहीं है कि जिस पर x cos का आंसर 2 आए। z लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चीज़ ट्रू है, ये होल्ड करती है। अभी वो देखिए कैसे होल्ड करते थे, देखिए हल करते हैं हम। z के आंसर निकालेंगे जहाँ पर cos की वैल्यू 2 आती हो कॉम्प्लेक्स में। z की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस आयोटा y, 2 + 0 आयोटा इधर कर लिया मैंने, इसको ओपन किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दिए, ये आ गया जी आपके पास इक्वेशन 1 और ये 2। अब यहाँ से देखें फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू 0 आ गया। आप इक्वेशन 1 को लेके भी हल कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन उसके लिए फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, वो आपको 0 को हल करें तो ज़्यादा आसान होता है, 2 को हल करना ज़रा मुश्किल होता है।
तो माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू 0, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू 0 आएगा या तो साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा, अगर साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू 0 लें हम बिलफर्ज, क्योंकि वो 0 हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि साइन यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे 0 आंसर आ सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर y 0 हो तो फिर ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी आपके पास। cos x इक्वल टू 2 से कोई आंसर है, क्योंकि अगर y की जगह यहाँ पे 0 हो गया तो ये कितना आएगा, cos x इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर वो रियल पार्ट रह गया। cos रियल नंबर में 2 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, तो लिहाजा y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम साइन हाइपरबोलिक y को 0 पुट करें तो y की वैल्यू 0 आती है। लिहाजा हम यहाँ पे बोलेंगे कि y की वैल्यू y is never 0 due to because it gives cos x equal to 2 और cos की x की वैल्यू 2 नहीं, cos z की वैल्यू 2 हो सकती है लेकिन cos x की वैल्यू 2 कभी भी नहीं हो सकती। तो लिहाजा हम कहेंगे जहाँ पे साइन हाइपरबोलिक y जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर क्यों नहीं हो सकता वो मैंने वजह बता दी है। ये वजह याद रखिए, क्योंकि अगर यहाँ पे y साइन हाइपरबोलिक y 0 रखें तो y का जवाब 0 निकलता है, और अगर y का जवाब 0 यहाँ पुट करें तो cos x बराबर 2 आता है, तो वो इम्पॉसिबल है। रियल प्लेन के अंदर cos की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा इसका मतलब हम बोलेंगे साइन हाइपरबोलिक y जो हम 0 नहीं ले सकते। फिर हमारी मजबूरी है कि साइन x को 0 लेना। x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से हमने भी हल किया n पाई आता है, और ये x की वैल्यू जो n पाई है इसे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें। वहाँ पे आप 1 में 2 से हमने लिया है, एक को आपने लेना है दूसरे में पुट करना है। हमने अब 2 से लिया हमने वैल्यू, अब 1 के अंदर पुट करनी है, यहाँ पे पुट करें। cos n पाई की जगह -1 की पावर n पाई इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक y। अब यहाँ पे 2 केसेस हैं, या तो n इवन हो सकता है या फिर n ऑड। इवन होगा तो पॉजिटिव 1 होगा, अगर ऑड होगा तो फिर नेगेटिव 1 होगा। अब केस नंबर 1, इफ n इज इवन पुट n की जगह 2k कोई भी नंबर पुट कर लें ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 2 रह जाएगा। जस्ट यहाँ से cos हाइपरबोलिक को ओपन किया, इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे पुट करने के बाद इक्वल 2y - 4 इक्वल y + 1 इक्वल 0 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, अब वैसे भी करें तब भी ठीक है, नहीं तो आप पुट कर लें एक बार y इक्वल t, तो ये आपको सिंपल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो t इक्वल टू +-2 + √3 आएगा, और ये एक बार y के बराबर है, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, log ऑफ ये है, इधर आकर log बन जाएगा, log 2 + √3 आ जाएगा। फॉर x इक्वल टू n पाई n कितना था आपके पास, ये आपने लिखा हुआ जी n इज इक्वल टू 2 के लिया हुआ है। x इक्वल टू n पाई के लिए तो x की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 2 क्या आ जाएगा, 2 के पाई, एंड y इज इक्वल टू क्या निकलता है, log 2 + √3। तो z का आंसर कितना आएगा जी, 2 के पाई प्लस आयोटा log 2 + √3। ये z का आंसर आता है जब n एक इवन नंबर होता है। अब केस नंबर 2 के n ऑड नंबर भी हो सकता है। व्हेन n इज ऑड देन n इज इक्वल टू कितना होगा, 2k + 1 टाइम्स। अब यहाँ पे 2k + 1 पुट करेंगे तो ये फिर कितना आएगा, ये आंसर देगा माइनस में देगा, तो ये माइनस इधर आ गया, तो cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हल करने के बाद ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू log -2 + -k√3। फॉर x इज इक्वल टू n पाई विच इज इक्वल टू 2k + 1 पाई एंड y इज इक्वल टू log -2 + -k√3। इसको सिंप्लीफाई किया और ये आपके पास आंसर आ गया। हैज़ द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ z आर z इज इक्वल टू 2k +, एक ये निकलती है जब इवन हो और दूसरी निकलती है जब ये ऑड हो। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बात जो है मज़ीद क्लियर हो जाए जी। तो वियर्स नेक्स्ट हम देखेंगे भाई कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया जाए तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए उसका मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस कैसे लेते हैं जी। कहता है जी प्रूव दैट साइन जी का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, कोस जी मॉड का स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। दो हैं, दोनों में से एक मैं करूँगा और एक आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, आप खुद करेंगे। पहला मैं करता हूँ जी, साइन जी का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई होता है। तो यहाँ से साइन जी आएगा साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको ओपन किया आपने, फार्मूला लगाया। अब उसके बाद मॉड ले लें इसका, मॉडुलस लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट की जगह मैंने स्क्वायर लिखा यहाँ पे, यानी इधर स्क्वायर रूट नहीं लिखा मैंने, उसकी जगह पे यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया। तो साइन स्क्वायर एक्स इसको मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने कोस को वैसे रहने दिया, इन दोनों में से मैंने सिंपली मल्टीप्लाई करवाया। हल करने के बाद आपके पास आएगा जी यहाँ से इन दोनों में से आपके पास साइन स्क्वायर एक्स को साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ये लेफ्ट आपकी जो है राइट हैंड साइड बन गई। तो प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे किया, वो आपने खुद करना है। चलो जी, उसमें जैसे यहाँ पे कोस को खोला है ना, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, उसमें आपको साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर को खोलना पड़ेगा कोस की फॉर्म के अंदर, वो आपको प्रूव हो जाएगा। अगर जी कितना प्रूफ दैट अगर बार आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो फिर कैसे करना है जी, साइन जी का बार ओवर साइन जी बार, दूसरा है जी कोस जी का बार इक्वल टू कोस जी का बार, आयोटा जी बार इक्वल टू आयोटा जी बार, साइन आयोटा जी का बार इक्वल टू साइन आयोटा जी का बार।
यानी इसमें जस्ट आपने प्रूव करना है जी बार जो होता है सिर्फ पूरे फंक्शन से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। प्रूफ 1, साइन जी इक्वल टू साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको आपने ओपन किया, अब बार ले लें, बार लिए यहाँ पे इसका बार आ गया। अब बार सिर्फ इधर वाले फंक्शन रियल नंबर का बार होता ही नहीं है, बार सिर्फ इमेजिनरी का होता है। यहाँ पर आपके पास आयोटा था, इसको साइन में क्या कर दिया उसने, माइनस कर दिया, ये आपके पास हो जाएगा जी माइनस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको बैकवर्ड करेंगे तो कोस हाइपरबोलिक आयोटा बाय, अगर आप एक स्टेप लिखेंगे तो लिख सकते हैं इसको साइन एक्स कॉस आयोटा वाई माइनस कोस एक्स साइन आयोटा वाई। अब ये कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया, इसको पैकअप कर दिया और ये क्या होगा जी, ये जी का बार हो गया। तो साइन जी का बार इक्वल टू साइन जी के बार के बराबर होता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। थर्ड पार्ट इसी का थर्ड एक मैं और कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट बाकी या दो आप करेंगे। कोस जी इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस आयोटा, इसका बार लें आप, बार लेने के बाद ये आपके पास आ जाएगी टर्म, सॉरी आयोटा जी ले लें, कोस आयोटा जी क्या होगा जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ये वाई माइनस आयोटा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लें, ये आपके पास आ गया कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। अब इसका बाहर लें, बाहर को ओपन करेंगे तो आयोटा का साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसको बैकवर्ड पैक करें तो आयोटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस आयोटा जी का बार विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन क्वेश्चंस के अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इंतहाई ईजी चीज़ कॉन्सेप्ट है ये, आपने बाकी आपने खुद कर लेने हैं। अब आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ये वैसे ही होते हैं जैसे आपने इन्वर्स सिंपल फंक्शन पढ़े हुए हैं। द मल्टी वैल्यूड फंक्शन साइन ऑफ इनवर्स जी डिफाइंड बाय, ये साइन ऑफ इनवर्स जी जो होता है माइनस आयोटा लॉग आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये भी हम प्रूव करेंगे इसके बराबर कैसे आता है। तो सिमिलरली कोस इनवर्स जी जो होता है वो माइनस आयोटा लॉग जी प्लस आयोटा 1 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और टैन इनवर्स जी जो होता है आयोटा बाई 2 लॉग आयोटा प्लस जी ओवर आयोटा माइनस जी। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनको उल्टाकर हम निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जी पहले हम साइन इनवर्स जी एंड कोस जी इनवर्स जी, इनमें से मैं सिर्फ एक करूँगा, साइन इनवर्स जी को प्रूव कर दूंगा, बाकी दूसरे जो आप खुद करेंगे। साइन इनवर्स जी एंड कोस इनवर्स जी, पहले हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है साइन इनवर्स जी की, उसके बाद शो करना है जी दैट टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर रिलेटेड। देखें यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं, तो जो दो रूट्स आ रहे होंगे उनको हमने आपस में रिलेट करना है। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास क्या आता है जी, कंसिडर कर लें जी W इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स जी, आप इसको इनवर्स W के बराबर कर लें, यहाँ से साइन इधर आके हो जाएगा W इज इक्वल टू जी बराबर आ जाएगा साइन W। तो इसको अब साइन W किसके बराबर होगा, e की पावर आटा W माइनस e की पावर माइनस आटा W ओवर 2 आटा, यानी साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो आपने पुट कर दी। अब इसको 2 आटा इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस तरह सॉल्व करना मुश्किल होता है तो आप इसको पुट कर लें, e की पावर आटा W किसके बराबर है, f के बराबर है, देन आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, f स्क्वायर माइनस 2 आटा जी f माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक को, तो आपके पास रूट्स क्या निकलेंगे जी, f इज इक्वल टू आटा जी प्लस माइनस 1 माइनस जी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये f था और f किसको लिया था हमने, f हमने पुट किया था यहाँ पे e की पावर आयोटा w को पुट किया था, यहाँ पे f की वैल्यू दोबारा पुट कर दी, e की पावर आयोटा w एक्सपोनेंशियल है, इधर क्या बन जाएगा लॉग बन जाएगा, तो आयोटा w बराबर आएगा लॉग आयोटा जी प्लस माइनस 1 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो w यहाँ से आएगा, आयोटा इधर आकर डिवाइड होगा, जब उसको खत्म करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो माइनस आयोटा ऊपर आ जाएगा, बटे में आयोटा था उसको खत्म करने के लिए आपने आयोटा से ज़रब भी दी माइनस आयोटा से और तकसीम भी किया तो ऊपर माइनस आयोटा बन गया। साइन ये किसकी वैल्यू है जी, ये आपके पास साइन ऑफ इनवर्स जी की वैल्यू होती है जी। तो W इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, साइन ऑफ इनवर्स जी के बराबर आ गया, ये आपने इसकी वैल्यू प्रूफ कर दी। अब इसके दो रूट्स हैं जी, हमने शो करना है कि इनके रूट्स जो है आपस में रिलेट करते हैं। F1 पहला रूट प्लस का ले लें, दूसरा रूट माइनस वाला ले लें। इफ F1 एंड F2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन F1 इंटू F2 वो क्या होगा, वो आपस में -1 के इक्वल होगा। और यहाँ से आपके पास क्या आता है जी, इसको सिंप्लीफाई करें, F1 इंटू F2 इज इक्वल टू e की पावर k पाई आयोटा -1, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 को कोस पाई k पाई प्लस आयोटा साइन k पाई। अब यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू हो, इसका आंसर कितना आना है, -1 प्लस 0 आयोटा आना है, कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे। तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू को हमने -1 को इन टर्म्स ऑफ e की पावर k पाई आयोटा के लिख लिया, फिर k इज़ एनी ओड नंबर, कोई भी ओड नंबर हो यहाँ पे। तो यहाँ पे e था, इधर क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा, लॉग F1 इंटू F2 इज इक्वल टू k पाई आयोटा। यहाँ पे अब लॉग फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो जमा होकर सेपरेट हो जाती हैं, लॉग F1 प्लस लॉग F2 इज इक्वल टू k पाई आयोटा। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। नाउ F1 इज इक्वल टू e की पावर आयोटा ओमेगा 1,
f2 इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा ओमेगा 2, ये पहला रूट ओमेगा 1 इसका पहला रूट और ओमेगा 2 इसका दूसरा रूट। तो यहाँ से log आ जाएगा इधर log f1 log f2 इज इक्वल टू पुट इन, अब ये जो वैल्यूज़ है log f1 और log f2 की आप इक्वेशन 2 में पुट करें, वहाँ से आएगा आपके पास आयोटा ओमेगा 1 प्लस आयोटा ओमेगा 2 इज इक्वल टू के पाई आयोटा। यहाँ से इसको आयोटा कॉमन ले रहे हैं, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, W1 या ओमेगा जो भी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू के पाई आएगा आपके पास। यहाँ से ओमेगा 1 इज इक्वल टू के पाई माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू के पाई, यहाँ से ओमेगा W2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दें आप। वो आपने पुट करने के बाद आपके पास ये यहाँ से W का ये रूट निकला हुआ है, ये एक F1 और F2 जैसे बेसिकली ये W1 और W2 है, ये रूट्स इनके नाम। अगर W की क्वेश्चन हो तो यहाँ से ये आपके पास आपस में रिलेशन हो गया, हैंस द टू रूट्स आर रिलेटेड, ये दो रूट्स आपस में रिलेटेड हो गए। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छा, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स आ जाए वो भी ऐसे ही होते हैं। मसलन साइन इनवर्स सी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मसलन ये देखिए, अगर आपको लिखना हो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स जी, ये क्या होगा, ये सिमिलरली ऐसे होगा 1/1 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसमें कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही सिंपली जैसे आम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वैसे ही होंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स होंगे। लेकिन जी आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइपरबोलिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।